ना उनने पहले कभी लड़ा ना उसके बाद कभी लड़ा, सिर्फ मेरे को मारने के लिए इलेक्शन लड़ा। अगर उस वक्त मुआना से ठाकुर बनी सिंह जी खड़े होते, ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, अव्वल तो मैं 100% बढ़ता, लेकिन फिर भी अगर हार जाता तो मेरी पार्टी खड़ी हो जाती। पर क्योंकि कोई भी नए आदमी है, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मेरे मन में वो चीज थी जो उस समय बना था एमएलए, मेरे दिमाग में ये थी, भाई तू बनता, ये तो गलत बन गया। और मेरे मन से कभी वो बात गई ही नहीं। अब की बार पार्टी ने मुझे पूछा, उनके दिमाग में थी पार्टी के कि अगर ये आदमी तुम्हारी टिकट ले ले कहीं से, तो ये इसका पार्टी को बहुत अच्छा लाभ होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फलानी जगह से लोग नाम नहीं लेता, बेचारे कई लोग यूं कहीं उत्तरी की मारे उड़े मरे। 4 जगह से मुझे टिकट की ऑफर हुई, मैं मना कर गया। कहने लगा और बताओ, मैंने कहा सिर्फ सफीदों से लड़ूंगा, अगर टिकट दोगे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, वरना कतई कोई दिलचस्पी नहीं मेरी, और लड़ूंगा तो 100% बीजेपी की सरकार लाऊंगा, इतनी ताकत है मेरे में। पार्टी ने मेरी बात को मंजूर कर लिया, मुझे टिकट दे दी। उससे पहले कहा इस्तीफा दे दो, आप पहले दे दो पार्टी से इस्तीफा, एमएलए का ना देना। मगर यो टैंक जो लाग रहा है पहले इसने तारूंगा, एमएलए से पहले दूंगा। पहले एमएलए से इस्तीफे दिया, फिर दिया मैंने पार्टी से, और अगले दिन कहने लगे ज्वाइन करो चीन में। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में आओगी, कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25, 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी नहीं। मैं अकेला था, राम कुमार गौतम, जो डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा, 3 तारीख तक मैं कहा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की, और कई कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था, और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं, भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है, जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी, गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा, और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं, जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा, जो 2+2 का, आज कोई मानो ना मानो, 2+2 पढ़ाया है सबको। सबको समझाया, देखो भाई, अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को, 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कई जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी सूरत में भी। और मैंने कहा भाई
अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों के हिसाब से समझाया मैंने, समझिए। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूं मैं। कोई भाई राजी हो रहा हो तो तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन रोड, छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। और हुड्डा साहब को मैं कहूँ था, मगर भाई ये एरोगेंसी मार्गी है, ओवर कॉन्फिडेंस। पर मगर तू भिवानी से किसी ने भी दे दिंदा, कम्युनिस्ट ने दे दी, जो कम्युनिस्ट करे वो बता के धार लेने जीते। मैंने कहा अगर समझदारी से करता, खैर चलो वो उनकी बात है। तो भाई मैं बहुत गर्व से कहता था कि अगर बीजेपी को बनाओगे तो हरियाणा में तो सबको सबका मिलेगा ही, लेकिन देश में भी नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस देश में फरिश्ता बन के आया है। किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगाया था जो 370 धारा तोड़ दे, किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगाया था। कांग्रेसी तो यूं कहते थे 10 साल और ना फैसला होने दो इस बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर वाला, और हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक। सारे मुल्ले इकट्ठे हो गए थे, बोले ये हमारा कानून है, ये यूं बोले हमारे धर्म में दखलंदाजी है। नरेंद्र मोदी ने परवाह नहीं की। और जब भी कोई महिला आरक्षण की बात आती थी एमएलए एमपी में, ये जितने कांग्रेसी और अट्टू पट्टू इकट्ठे हो रहे हैं साथ में, ये बिल को फाड़ देते थे। बोले तो एक के मारी है तो इतनी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने हमारी बहन बेटियों के लिए 1 एमएलए एमपी में रिजर्वेशन कर दी। आगे जो इलेक्शन होगा उसमें महिला 1 एमएलए और 1 एमपी बनेगी देश। एक झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली वही एयरपोर्ट पे। वो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाशी नहीं थी, वो तलाशी थी इस देश की। इस देश की इज्जत नहीं थी। इस देश को कूड़ा करकट समझते थे अमेरिका और वो दूसरे देश। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया हिंदुस्तान है यो, पाकिस्तान नहीं है। और मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा और के मक्का मदीना में बनाओगे इसको। बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने कहा भाई इस पार्टी को बनाओ, इस पार्टी को बनाओगे तो नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी जिसने देश को दुनिया में जनाया है। तो भाई मैं तो इसलिए गया था, मुझे पता नहीं था कि वहां जाके मेरी दुर्गति होगी। सफीदों में 91 में मिसाल देते कहते थे अब की बार 1500 पर्ची आई थी के तो इसका बला और घट जाएगी। बड़ा खतरनाक प्रचार था, ये भी कहते थे कई। वहां एक और खतरनाक बीमारी, अपने जो इलेक्शन में कैप्टन अभिमन्यु जब हराया आप लोगों ने गलत काम करके, उस वक्त मेरे जितने पैसे लगे थे पार्टी के और मेरे उससे 2 गुने से ही फालतू लगे। वहां बड़ा खतरनाक हल्का है, लल्लू बल्लू हल्का नहीं है वो तो एक फिल्म का गाना है, सुना दूंगा तो सभी तुम्हारे कई भाई बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे। खैर जो भी है, अरे सुना दिया और के पास से गाऊ। तो भाई खैर मैं इसलिए गया था कि सारी बीजेपी के नुमाइंदे जितने भी टिकटार्थी हैं सब मुखालफत करेंगे, ये सोच के गया था। और ये सोच के गया था आधी वोट अकेली मेरी आऊंगी, आधी में सारा और जितना भी लड़ रहे हैं सब आधी में रह जाएगी। लेकिन भाई बाल बाल बचाओ, बहुत बाल बड़ी मुश्किल से 4037 वोट से जीता हूँ। जो कैंडिडेट थे उनसे मेरी नफरत नहीं थी। सुभाष गांगुली है, बहुत ही नेक लड़का है,
जब भी मिलता था मुझे अपने माँ बाप की तरह से जैसे इज्जत करते हैं वो करता था। हमारे पहली बार ही मिला जसवीर देसवाल, वो भी अच्छे से अच्छा इंसान है, बहुत इज्जत करता है। लेकिन भाई लड़ाई में के ऊपर पकड़ना पड़ेगा। लड़ाई तो लड़ाई है। तो आज आपने मेरा बहुत स्वागत किया, बहुत मान किया। अपने गांव में आया हूँ, इस गांव का कर्जा तो मैं उतार सकता नहीं भाई, और मेरे ख्याल में हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम है। छोटा मोटा कर्ज नहीं है इस गांव का, इस हल्के का भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल है मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में, तो नारनौंद का है। अरे देखो, हमारे बाबा मंगत राम को मेरी मुखालफत ना करे, बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ये सीट क्लेम करूंगा। लेकिन भाई अब के कहूँ, बुजुर्ग आदमी मेरे से भी बड़ा है उम्र में, कितना नुकसान उठाया चौटाला साहब ने। मैं तो उसकी तारीफें करूँ है, मैं बढ़ जाता तो भगत सिंह पर खेल ही लिया होता। बोला भगत सिंह रेतरी काली काली का बटवा। लेकिन वो गलत आदत थी उसकी, चौटाला साहब की, वो मजबूर थे आदत से। तो 2000 में गांव से ये बताया करे बलवान उतरने के लायक नहीं है, उतर नहीं सकते, इतनी ताकत भगवान बड़ी कुर्सी बिठाओ जब जाके उतरे भाई, ठीक है ना। वो हमारे बड़की नहीं, हमने तो छोटी मोटी का सूत बैठे का सूरा भगवान जा रहे। हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना। लेकिन भाई चलो, जो लिख रखा है आपने वो बनेगी भाई। आपने बहुत प्यार से मुझे आज बुलाया, स्वागत किया। गलती थोड़ी सी इतनी रहेगी बस कि यही प्रोग्राम अगर एक हफ्ते बाद कर लेते तो हाजिरी बेहिसाब होती। बहुत अच्छे लोग, किसी को पता ही नहीं है। तो जमींदारे का टाइम तो कोई बात नहीं, जमींदारे का भी रेंज आवा है। लेकिन अगर लोगों को खबर हो जाती है एक हफ्ता पहले तो बहुत अच्छे से अच्छा वो होता। और फिर एक प्रोग्राम 12 तारीख का हमारे लोहान भाइयों का, दादा देवराज का जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी मेरे को बुलाया है 12 तारीख।